चुप की आवाज। रीमा एक साधारण गृहिणी थी, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे, पति रवि एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। सब कुछ सामान्य था, मगर रीमा के भीतर कुछ अधूरा सा था, एक खालीपन जो वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। रीमा ने हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी माना था, ससुराल की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश, पति की सेवा, इन सब में उसने खुद को कहीं खो दिया था। जवानी की दहलीज पार कर चुकी रीमा अब कभी कभी आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मेरी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं। वह जानती थी कि एक स्त्री की कामनाएं सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी होती हैं। उसे किसी और मर्द की जरूरत नहीं थी, उसे उस स्पर्श की भूख थी जो प्रेम से भरा हो, उस नजर की तलब थी जिसमें प्रशंसा हो, उस संवाद की चाह थी जिसमें उसका मन जुड़ सके। रवि अब थका हुआ घर आता, मोबाइल में खोया रहता और फिर सो जाता। एक दिन रीमा की मुलाकात अपने पुराने कॉलेज मित्र अजय से हुई। दोनों ने कॉफी पी, बातें की, और रीमा को याद आया कि वह भी कभी हंसती थी, ख्वाब देखती थी और खुद के लिए जीती थी। अजय की बातें रीमा के भीतर दबे सवालों को बाहर ले आईं। क्या स्त्री का हक नहीं कि वह भी मानसिक और भावनात्मक रूप से संपूर्ण महसूस करे? रीमा ने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, पर उस दिन के बाद उसने खुद को खोना बंद कर दिया। उसने फिर से लिखना शुरू किया, अपने लिए समय निकालना शुरू किया, और सबसे जरूरी, रवि से अपने दिल की बात कहना शुरू किया। रवि को पहले हैरानी हुई, पर धीरे धीरे उसने भी रीमा की आवाज को समझा। इस कहानी का सार यह है कि औरत की भूख केवल शारीरिक नहीं होती। उसे अपनापन, संवाद, स्पर्श और सम्मान चाहिए। उसकी जवानी केवल खूबसूरती का नाम नहीं, उसके भीतर की पूरी दुनिया का प्रतीक है।